हेलो चिल्ड्रन, मैं प्रमिला भारद्वाज जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट संस्कृत और चैप्टर 20 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 20 है तथ्येव तिष्ठति। इसका मतलब है, देखो तथ्यों में दो शब्द हैं, तथा प्लस एव। आ और ए मिलाकर ऐ बना, इसलिए तथ्य हुआ। तथ्य तिष्ठति यानी वैसा का वैसा ही रहता है। तो पहले इसमें इंट्रोडक्शन में सबसे खास बात यह है कि हमें राइटर याद करने हैं। अब यहाँ देखो बुक कौन सी है, कर्णभार, और उसके राइटर हैं महाकवि भास। दूसरी बुक है मालविका अग्निमित्र और राइटर हैं कालिदास। ये आपके एसएस में भी हैं, तो आपको राइटर याद करने में इजी होगा। उत्तर रामचरित भवभूति एक बुक है, रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी ने लिखी है। एक रामायण है, वाल्मीकि जी ने लिखी है। यहाँ तीसरी आई है उत्तर रामचरित, उसके राइटर हैं भवभूति। मृच्छकटिक बुक है, उसके राइटर हैं शूद्रक। अब यहाँ जो बात है वो ये है कि जैसे कि हम फ्रूट खाते हैं, किसी को कौन सा फ्रूट पसंद है, किसी को कौन सा फ्रूट पसंद है। अगर जूस की बात करें तो किसी को उसका कौन सा रस पसंद है, किसी को कौन से फ्लेवर का रस पसंद है, और वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करता है, फायदे कारक ही होता है। तो उसी प्रकार लिटरेचर के भी रस होते हैं, और जो रस हैं तो वो हमारे मेंटल स्टैंडर्ड को यानी सोचने समझने को विकास करते हैं, हमारा मानसिक विकास करते हैं, हमारा आत्मिक विकास करते हैं, और हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तो यहाँ अलग अलग 6 राइटर हैं जिनके अलग अलग बुक से लिए गए श्लोक हैं, जिसका मीनिंग समझना है और समझने के साथ उसे अपने जीवन में भी उतारना है। यही खास बात है। लेकिन उसके पहले हम ग्लोसरी और संधि समझेंगे, फिर लेसन समझेंगे। वालुका निकर यानी हीप ऑफ सेंड, बालू रेत का ढेर। दत्तम यानी गिवन। प्रायण मीन्स मोस्टली। कुठारस्य यानी ऑफ एन एक्स। छेदे अपि यानी काटने से भी, थ्रू कट। लब्ध पद यानी जिसने पद प्राप्त किया है वो व्यक्ति। पद प्राप्त किया है उसकी योग्यता से नहीं, किसी के हेल्प से या किसी की दया के कारण। तो यहाँ who has obtained position। संधि पे नजर डालते हैं। पुराणम इति एव, यहाँ हमें प्लस के आगे पीछे ही घूमना है। ये देखो म और ई मिलाकर मी बनेगा। तो ये देखो यहाँ पुराण शब्द है, यहाँ हमने पुराण वैसा का वैसा ही लिखा है। ये म और ई मिलाकर मी बना, ये हमने मी लिखा, ठीक है। अब यहाँ ती आया। जिस लेटर पर ई की मात्रा हो वो लेटर होगा आधा, यानी कि त देखो हमने आधा करा। फिर ई की मात्रा है, इसलिए इस ई का हम य बनाएंगे, वो भी आधा य। तो ये य है, और आधे य में ए मिला देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। म और ई मिलाकर मी। त में ई की मात्रा है, इसलिए ये लेटर आधा, त आधा, और ई का आधा य और ए मिलाया तो ये हुआ। फिर यहाँ देखो कुसुमात अपि, मैंने पहले बोला है कि हमें इसके आगे पीछे ही रहना है। त का संधि में द बनता है, तो आधा त और अ मिलाकर द बना। यहाँ ई का य बना था, ध्यान रखने वाली बात है, ई की मात्रा है इसलिए ई का य बना। अब देखो यहाँ देखो घने अंधकारेशु, ये सारे लेटर तो हमें वैसे के वैसे ही लिखने। अब शु, श पे उ की मात्रा है इसलिए श आधा, ये देखो श आधा, और ऊ का बनेगा व, वो भी आधा। ऊ का हमने ही बनाया व, लेकिन आधे व में हमने ई की मात्रा लगा दी तो वी हुआ। उसके बाद जो लेटर है वो हम सेम टू सेम लिखेंगे। अब हम लेसन चालू करेंगे। पहले ही चैप्टर है। अब कर्ण के बारे में जानते हैं आप लोग कि कर्ण बहुत दानी थे, महादानी कहा जाता है उन्हें। तो एक बार क्या हुआ, कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था। अभी मैं जो बोल रही हूँ वो एक्सपांसन है, ट्रांसलेशन हम बाद में करेंगे। कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था, और पांडवों को अच्छे से पता था कि सामने कर्ण होंगे, भीष्म पितामह होंगे, और ऐसे द्रोणाचार्य जैसे महारथी अगर होंगे, ऐसे महान लोग होंगे, तो पांडवों के लिए युद्ध जीतना पॉसिबल नहीं है।
तो देखो युद्ध में होता है छल और बल, सब चलता है। आप कैसे भी करके युद्ध जीतो, वहां हमें विजयी होना है, ये उनका मोटो होता है। तो पांडवों ने क्या सोचा कि कैसे भी करके कर्ण अगर हैं तो उन्हें तो हम जीत नहीं पाएंगे, और उनके जैसा धनुर्धर कोई है नहीं। अब तो ऐसी स्थिति में कर्ण को कैसे हराया जाए। और कर्ण की जो बात थी, कर्ण को कवच और कुंडल जन्म के साथ ही मिले थे, यानी जब उनका बर्थ हुआ था तो उनके कान में कुंडल था और कवच यानी आर्मर्ड भी था। और जब तक वो होगा उनके साथ, तब तक कोई उन्हें जीत नहीं सकता, ये आशीर्वाद भी उन्हें मिला हुआ था। अब ऐसी स्थिति में जबकि उन्हें जीत नहीं सकते थे, क्योंकि जब उनके पास कवच और कुंडल था, तो कृष्ण ने छल से इंद्र के द्वारा कर्ण से वो चीज मांग ली। यानी कि इंद्र ने क्या करा, ब्राह्मण का वेश धारण करके आए सुबह, और ब्राह्मण का काम पहले भिक्षा मांगना होता था। तो कर्ण के पास गए और उनसे भिक्षा मांगने लगे। तो कर्ण ने 2-3 चीजें देना चाहा और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। फिर कर्ण ने कहा भाई आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका कवच और कुंडल चाहिए। तो वो चीज़ उन्हें देने लगे, और जब वो देने लगे तो उनका जो चैरिटर था जिसका नाम था शल्यराज, उन्होंने रोकते हुए कहा कि महाराज आप अपनी चीज़ें मत दो, क्योंकि अगर आपने अपने कवच और कुंडल दे दिए तो आपकी हार निश्चित है। तो कर्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा, अब जो कहा वो ये ट्रांसलेशन है। एक बार की बात है कि युद्ध चल रहा था कौरव और पांडवों के बीच में। मैं ये इसलिए बताना चाह रही हूँ कि आपको पता चले कि कर्ण कितने शक्तिशाली थे, युद्ध में पारंगत थे और धनुर्धर थे, दानवीर तो थे ही। तो हुआ क्या, जब युद्ध चल रहा था तो इधर तो कर्ण थे और सामने अर्जुन थे, और सामने जब अर्जुन रथ पे थे तो उनके सारथी थे, यानी रथ चलाने वाले भगवान श्री कृष्ण थे, और रथ के ऊपर बैठे थे हनुमान जी। तो जब तीर चलाते थे कर्ण, तो अर्जुन का रथ 1-1.5 फीट पीछे खिसक जाता था, पीछे चला जाता था। इधर जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ कई फीट, 15-20 फीट से भी ज्यादा दूर चला जाता था। लेकिन कर्ण जब तीर चलाते और अर्जुन का रथ 1-1.5 फीट पीछे जाता, तो कृष्ण के मुंह से निकलता वाह कर्ण, वाह कर्ण। और जब अर्जुन तीर चलाते और कर्ण का 15-20 फीट भी जाता पीछे, तो भी कृष्ण कुछ कहते नहीं। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उन्होंने कृष्ण से विनती करते हुए पूछा कि महाराज जब मैं तीर चलाता हूँ तो अर्जुन का रथ 15-20 फीट पीछे चला जाता है, तो भी आप मेरी तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन कर्ण जब तीर चलाता है और मेरा रथ 1.5 फीट या 2 फीट भी पीछे जाता है तो आप वाह कर्ण करते, ऐसा क्यों? तो कृष्ण ने कहा उनको समझाते हुए, अर्जुन देखो, हनुमान जी आपके रथ के ऊपर हैं जिनको कोई हिला ही नहीं सकता। मैं स्वयं भगवान तुम्हारा रथ चला रहा हूं, 2 भगवान के होते हुए रथ पर, तो भी कर्ण तुम्हारे रथ को 1.5 फीट पीछे कर सकता है, तो उससे बहादुर दुनिया में कोई नहीं है। और इससे दानवीर कर्ण को हराना बहुत मुश्किल था जब तक कि उनका कवच और कुंडल ले ना लिया जाए, और इसी कारण उन्होंने छल से कर्ण का कवच और कुंडल मांग लिया। अब ट्रांसलेशन हमारा चालू हो रहा है। ये जो चल रहा था अपना एक्सपेंशन चल रहा था। शिक्षा क्षयम गच्छति काल परियात सुबध मूलाः निपतन्ति पादपाः जलम जल स्थान गतम च शुष्यति हूतम च दत्तम। हूतम यानी हवन किया हुआ, दत्तम यानी किसी को दिया हुआ, तथ्य तिष्ठति वैसा का वैसे ही रहता है। अब क्या कहते हैं कर्ण अपने शल्यराज से कि देखो आप दुखी मत हो, परेशान मत हो, शिक्षा भी जो हमारा नॉलेज होता है, हमारा ज्ञान होता है, हमारा एजुकेशन होता है, वो भी समय के बीतने के साथ साथ खत्म हो जाता है। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा इतना ज्ञान है, अगर हम 4-5 साल ना पढ़ाए घर पे बैठ जाएं तो हमें इतना नॉलेज नहीं रहेगा। तो शिक्षा जो है वो भी समय के साथ साथ खत्म हो जाती है। सुबध मूला पादपाः, जड़ से मजबूत बने हुए पेड़, कितने ही स्ट्रॉन्ग मजबूत और बड़े पेड़ हों,
समय के साथ साथ वो भी गिर जाते हैं, बहुत पुराने होते हैं तो गिर जाते हैं। जल जल स्थानम गतम च शुचिति, नदी कितनी भी भरी हो लेकिन जब उसका पानी बह जाए और उसमें दूसरा पानी ना आए तो वो भी सूख जाती है, लेकिन हवन किया हुआ और दान किया हुआ वैसे के वैसे ही रहता है। यह हमारी धारणाएं हैं कि जब हम किसी को दान देते हैं तो हम मानते हैं कि ये हमने ऐसा डिपॉजिट किया है जो अगले जन्म में हमें कहीं ना कहीं मिलेगा या ऊपर मिलेगा। बाकी हमारा पैसा अगर हम खा जाएंगे, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना भी हमारे पास संपत्ति है, हम कितने ही रिच क्यों ना हो, हमारी जब मृत्यु होगी तो हमारी आत्मा के साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है, शरीर भी नहीं जाने वाला है, सब यहीं रह जाने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जब हम पुण्य का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं या दान पुण्य करते हैं, वही हमारे साथ जाता है। ये कर्ण ने अपने शल्यराज को समझाते हुए कहा। सेकंड श्लोक है। अब सेकंड श्लोक में क्या है कि कालिदास का श्लोक है और कालिदास पहले बहुत मूर्ख थे। ये एक्सपांसन चल रहा है, जो पहले बोलती हूँ एक्सपांसन, बाद में ट्रांसलेशन। पढ़े लिखे तो थे नहीं और इतने मूर्ख थे कि इन्हें संस्कृत बोलते भी नहीं आता था, यानी कि जिस डाली पर बैठते थे उसी डाली को काटते थे। अब ऐसी स्थिति में हुआ यह था कि एक बार इनकी जो पत्नी थी उनके स्वयंवर की तैयारी करी उनके फादर ने। तो स्वयंवर की तैयारी जब चली तो उनकी शर्त थी कि जब कोई ज्ञानी व्यक्ति, बहुत ही विद्वान व्यक्ति उनसे डिबेट करेगा और उसमें वो जीत जाएगा तब उनसे वो शादी करेंगी। तो कितने लोग आए, उन्होंने इनसे शास्त्रार्थ करा और कोई भी उनसे शास्त्रार्थ में जीता नहीं, तो उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। और जब सबको रिजेक्ट करा तो किसी को अच्छा नहीं लगा और बड़े दुखी होके, परेशान होके या कोई चिढ़ते हुए जा रहे थे। कुछ पूरा एक ग्रुप था और जाते उन्होंने देखा कि एक जंगल में एक पेड़ पर एक व्यक्ति बैठा है और एक डाली को काट रहा है, लेकिन वो उसी डाली को काट रहा है जिस पर वो बैठा हुआ है। तो उन्होंने दिमाग में कुछ प्लानिंग की और खुश हो गए कि चलो इसका यूज़ करते हैं और अपन उस राजकुमारी से बदला लेते हैं। तो उनको लेकर आ गए। अब उनको जब लेकर आ गए तो राजकुमारी से कहा कि भाई हमारे गुरुजी हैं और इन्होंने अभी मौन धारण कर रखा है, बोलेंगे कुछ नहीं, इशारे में आपसे बात करेंगे। तो राजकुमारी तो विद्वान थी, उन्होंने बोला ठीक है चलो। तो राजकुमारी ने सोचा चलो परीक्षा लेते हैं, कैसे लेते हैं। तो राजकुमारी ने ऐसा इशारा करा उनसे। अब ये तो मूर्ख थे, इन्हें तो कोई अच्छी बात तो समझ में आती नहीं। तो उन्हें लगा कालिदास को कि ये इशारा कर रही है कि तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। तो कालिदास जी ने ऐसा इशारा करा कि अगर तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंख को फोड़ दूंगा। तो राजकुमारी ने उनके जो लेकर आए थे उन्हें कुछ लोग, तो उनसे पूछा भाई आपके गुरुजी बोल क्या रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले आप बताइए कि आप क्या बोल रही हैं। तो राजकुमारी ने कहा कि मैं ऐसा बोल रही हूँ ईश्वर एक है। तो वो जो लेकर आए थे वो तो वास्तव में विद्वान तो थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि ईश्वर एक है तो हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि ईश्वर एक नहीं, ईश्वर दो है, एक आत्मा और एक परमात्मा। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन करा राजकुमारी ने दूसरा क्वेश्चन करा, ऐसा बताया। अब फिर कालिदास की बात तो समझ में नहीं आई। कालिदास ने सोचा कि मुझे थप्पड़ मारने की बात कर रही है, तो कालिदास जी ने ऐसा कर दिया। फिर राजकुमारी ने उन लोगों से पूछा कि भाई अब आपके गुरुजी क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले आप बताइए कि आप क्या बोल रही हैं। तो राजकुमारी ने कहा मैं ऐसा बोल रही हूँ कि हमारा जो शरीर है वो दुनिया में जो 5 एलिमेंट्स है, आकाश, पाताल, पृथ्वी, ये 5 महातत्व हैं। तो उन्होंने कहा, महान लोग थे, उन्होंने कहा कि 5 महान तत्वों से मिलकर ही हमारा शरीर बना है। और उन्हें लगा कि नहीं, वास्तव में राजकुमारी को लगा ये तो बहुत गुरुजी महान है, चलो अब इनसे शादी कर ली जाए। शादी हो जाती है। शादी तो हो गई, लेकिन शादी के बाद ही उनको पता चला कि तो बहुत मूर्ख है और उन्होंने उसकी इंसल्ट करके घर से निकाल दिया। और जब घर से निकले तो उनके दिमाग में ये बात आई कि वास्तव में सिर्फ मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट हुई और मेरी पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया। और उन्होंने जितना पढ़ने के लिए प्रयास करा, जितनी मेहनत करी, तो संस्कृत लिटरेचर में आज भी उनकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। अब उन्होंने जब लिखना चालू करा तो किसी ने उनको एक्सेप्ट नहीं करा, उनकी बुक को पढ़ना नहीं चाहते थे, उनके जो भी उन्होंने श्लोक वगैरह लिखे कोई पढ़ना नहीं चाहता था। तो अब उन्होंने कहा, कालिदास कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेशन है ये, पुराणम इति एव न साधु सर्वम, पुराना है इसलिए हर तरफ से अच्छा नहीं होता, न चवि
क अपि काव्यम नवम इति अवैधम, और न ही कोई काव्य नया है, इसके लिए हम उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते या उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। संत परीक्षा अनंतरम भजन्ते, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो किसी चीज को टेस्ट करके उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति दूसरों की बुद्धि से चलता है। थर्ड श्लोक भवभूति ने लिखा है, भगवान राम के बारे में उत्तर रामचरित से लिया गया है, भवभूति इसके राइटर हैं, इसलिए राम के बारे में उन्होंने लिखा है कि राम का मन कैसा है। देखो क्या लिखा है, व्रजात अपि कठोराणी मृदुनी कुसुमात अपि, जो महान लोग होते हैं, जो लोगों से उत्तर होते हैं, हायर होते हैं, उन लोगों के मन को कोई नहीं समझता। वो व्रज से जरूरत हो तो व्रज से भी ज्यादा कठोर बन जाते हैं, और आवश्यकता हो तो फूल से भी ज्यादा उनका मन सॉफ्ट हो जाता है। लोको तरणाम चिंतासी कोनो विज्ञाति अहर्षि, इस प्रकार जो लोगों से महान लोग होते हैं उनको कौन समझ सकता है, अर्थात कोई नहीं समझ सकता है। जहाँ तक भगवान राम की बात है, उन्हें उनके फादर ने सिर्फ वनवास का ऑर्डर दिया और वो उन्हें दुखी ना हो इस कारण वो जंगल में चले गए, लेकिन रावण के अत्याचारी स्वभाव के कारण उस महान सम्राट को भी हराने में राम ने देर नहीं करी। 4 नंबर है कि कैसे लोग हमारे लिए प्राय बर्दाश्त के बाहर हो जाते हैं। जो इंसान खुद अपनी योग्यता से किसी चीज को प्राप्त करता है उसे इतना प्राउड नहीं होगा। अब कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखा नहीं है और उसे बहुत बड़ी पोस्ट दी जाए तो उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ देखो वही लिखा है, अन्य अस्मात् लब्ध पद नीचः प्रायण दुसह भूति, जो व्यक्ति वीक्ड पर्सन अगर किसी दूसरे व्यक्ति के कारण अगर कोई उसे अच्छा पद मिल जाए तो लगभग वो असहनीय हो जाता है, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। रविः अपि न दहति तादृग दहति वालुका निगर, जिस प्रकार सूर्य भी नहीं तपता है उससे ज्यादा तो बालू का ढेर सेंड तपता है, उसमें सेंड में ज्यादा गर्मी होती है सूर्य से। उसी प्रकार जिस प्रकार ऐसे गुजराती में कहावत है ना, जितनी चाय गर्म नहीं होती उतनी चाय की केटली गर्म होती, टच हो जाए तो हाथ जल जाएगा, चाय पियो तो ठंडी लगेगी। तो जिस प्रकार जिसमें खुद में कोई क्वालिटी है वो अगर किसी पद को प्राप्त करता है तो हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी नहीं है और किसी दूसरे के कारण अगर उसे वो पद मिल गया तो फिर हमारे लिए बर्दाश्त करना बाहर हो जाता है उसे। अब शूद्रक ने लिखा है 5 श्लोक 5 नंबर का। अब उसमें देखो क्या बताया गया कि जीवन में जो सुख और दुख है वो हमेशा आते जाते रहते हैं, और समय अगर दुख का हो तो हमें परेशान नहीं होना है, और दुख का अगर समय है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि दुख के बाद समय सुख का जरूर आने वाला है। लेकिन अगर हमारे पास सुख का समय है तो उसका हमें घमंड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय के साथ समय जैसा है, कभी ठंडी कभी गर्मी कभी बरसात, तो वो जिस प्रकार आते ही रहते हैं उसी प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा। तो हमें उसके लिए न तो दुख में घबराना है न सुख में घमंड करना है। लेकिन जो व्यक्ति गरीबी से सुख में चला जाए तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड है, अच्छे एरिया में रहता है, अच्छी जगह रहता है, अच्छी इनकम है उसकी, अगर वो व्यक्ति गरीबी में चला जाए तो उसके लिए फिर जीवन मरे के समान हो जाता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये उन्होंने बताया है। लेकिन ये श्लोक लिखने का मतलब यही है कि हमें ऐसी स्थिति में भी परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है और प्रयास करते रहना है, क्योंकि हम प्रयास करेंगे तो सक्सेस भी होंगे और हमारा दुख भी नष्ट हो जाएगा। सुखम ही दुखान अनुभूय शोभते घना अंधकारे शिव दीप दर्शनम, सुख दुख का अनुभव करने के बाद ही सुख शोभा प्राप्त करता है। अगर हमने जीवन में दुख देखा है तो हमें सुख अच्छा लगेगा। जिस प्रकार कितना भी घना अंधेरा हो लेकिन छोटा भी दिया जला दिया जाए तो सब जगह लाइट ही लाइट हो जाती है। इसलिए अगर हमने बहुत दुख देखा हो तो थोड़ा सा भी सुख मिले तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जीवन में बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे परेशान हैं, कितने अनाथ बच्चे हैं, कितने वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग हैं। अगर हम जाते हैं उनसे थोड़ा सा प्रेम से बात कर लें, जो गरीब है उन्हें हम थोड़ा सा दे दें, जरूरत की चीज़ें दे दें तो बहुत खुश हो जाते हैं। सुखातु यो याति नरो दरिद्रता घृतम शरीर मृता सजीवती, लेकिन जो व्यक्ति सुख से दुख में जाता है उसका शरीर गलने लगता है और मरे हुए के समान जीवन जीता है। अर्थात सुख के बाद अगर दुख आता है तो जीवन मृत्यु के समान हो जाता है और वो बर्दाश्त नहीं होता है। 6 नंबर है श्लोक, रवि गुप्त ने लिखा है। अब यहाँ बताया गया है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी भी अपनी अच्छाई को छोड़ते नहीं हैं। सुजनो न याति वेरम परहित निरतो विनाश काले अपि, सज्जन व्यक्ति कभी भी
बैर नहीं पालते हैं, दुश्मनी नहीं पालते हैं, चाहे वो मृत्यु के कगार पर ही क्यों ना हो, मृत्यु की शैया पर ही क्यों ना हो, मृत्यु को प्राप्त करने वाले ही क्यों ना हो, उनकी भले ही मृत्यु होने वाली हो तो भी वो कभी भी किसी के साथ बुराई नहीं करते, गलत काम नहीं करते। जिस प्रकार छेदे अपि चंदन तरुह सुरभयति मुखम कुठारस्य, जिस प्रकार चंदन का जो पेड़ है उसको अगर कुल्हाड़ी से हम काटें तो भी वो कुल्हाड़ी के मुख को खुशबू ही देगी। अगर हमें कोई आकर एक थप्पड़ मारे तो हम बर्दाश्त करेंगे क्या? हम 2 थप्पड़ मारेंगे? ये हमारी प्रवृत्ति है, सामान्य प्रवृत्ति है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति है उसको कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, वो कभी किसी से बुराई नहीं पालेगा। जिस प्रकार चंदन का पेड़ है वो उसकी तुलना अच्छे व्यक्ति से की गई है, सज्जन व्यक्ति से की गई है। अगर कुल्हाड़ी से उस पर वार किया जाए तो भी वो कुल्हाड़ी को बदले में प्रहार नहीं करेगा, बल्कि उसके मुख को या उसकी धार को खुशबू ही प्रदान करता है। इस प्रकार सज्जन व्यक्ति हमेशा अच्छे ही रहते हैं। ये इस चीज़ के साथ आपको PDF मिलेगा, सारी एक्सरसाइज की PDF मिलेंगे, सारा आप CW में लिखो और याद भी करो। ओके, बाय।